सदियों से चल रही है ये जंग। वैम्पायर और लाइकनों के बीच खून की नदियां बही हैं, सैकड़ों किले तबाह हुए हैं और अनगिनत जाने गई हैं, लेकिन ये जंग कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। मैं हूँ सेलेन। विक्टर ने मुझे धोखा दिया था, मेरी अपनी फैमिली को मार डाला, मुझे झूठी वफादारी में जकड़ लिया। फिर लूसियन आया, लाइकन का राजा, जिसने सच बताया और एवोल्यूशन में एलेक्जेंडर कोर्विनस का राज खुला। हम सब उसके खून से बने हैं। इंसानों ने हमें खत्म करने की कोशिश की। एंटीजन लैब में मुझे सुला दिया गया था। जागी तो मेरी बेटी ईव मुझे मिली, एक हाइब्रिड वैम्पायर और लाइकन की ताकत के साथ। हम देखते हैं कि इस कहानी में वैम्पायर और लाइकन दोनों ही सेलिन को मारना चाहते हैं, लेकिन सेलिन बाइक से भाग रही होती है क्योंकि भेड़िए उसका पीछा करते हैं। पर उनका मकसद सेलिन को मारना नहीं है, उनका मकसद है सेलिन की बेटी का पता लगाना, क्योंकि भेड़ियों को ईव का खून चाहिए। भेड़िए उसे पकड़कर घायल कर देते हैं, फिर भी सेलिन उनसे लड़ती है और तभी हम देखते हैं वहाँ डेविड भी आ जाता है और ये दोनों उन सबको मार देते हैं। सेलिन कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? डेविड बताता है, अब बात कुछ और है। भेड़ियों को तुम्हारी बेटी ईव का ब्लड चाहिए। उनका एक नया लीडर है जिसका नाम है मैरियस और वो पूरी तैयारी में है। मैरियस को ईव का ब्लड चाहिए जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। ये भेड़िए सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहते थे ताकि तुम उन्हें ईव तक लेकर जा सको। सेलिन कहती है, लेकिन मुझे नहीं पता ईव कहाँ है। तभी इन भेड़ियों में से एक भेड़िया डेविड को गोली मार देता है। दरअसल वो मरा नहीं होता है। तभी सेलिन उसके पास जाती है और उससे कहती है, तुम मेरा एक मैसेज अपने लीडर तक पहुंचाना, उससे कहना मैं अपनी बेटी का पता नहीं जानती और वो मेरा पीछा करना छोड़ दे। इसके बाद डेविड और सेलिन वहाँ से निकल जाते हैं और अब हम देखते हैं वैम्पायर काउंसिल की नई सदस्य जिसका नाम समीरा होता है। वो डेविड के पिता को महल में बुलाती है। वो थॉमस को बताती है कि भेड़िए यानी लाइकन्स अब ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। हम सब एक बहुत बड़े खतरे में हैं और हमें अब सेलिन की जरूरत है। मैं चाहती हूँ सेलिन अपने वैम्पायर साथियों को लड़ने की कला सिखाए ताकि वो भेड़ियों को मार सके। थॉमस कहता है, लेकिन ये बात तो काउंसिल के बाकी सदस्य नहीं मानेंगे क्योंकि सेलिन ने मार्कस को मारा है और विक्टर को मारा है। इसलिए काउंसिल के जो बड़े सदस्य हैं वो सेलिन से नफरत करते हैं और उसे मारना भी चाहते हैं। समीरा कहती है, हमें अपनी जाति को कैसे भी करके बचाना ही होगा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। डेविड के पिता थॉमस ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी वो मान जाते हैं। थॉमस समीरा को बताता है कि सेलिन ने मेरे बेटे को बचा लिया, वो मर चुका था। सेलिन ने अपने खून से उसे वापस से जिंदा कर दिया। समीरा कहती है, ये तो नामुमकिन है। थॉमस कहता है, ये सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं थॉमस काउंसिल के सदस्यों के पास जाता है और कहता है, हमें अब सेलिन की जरूरत है। वो एक खतरनाक डेथ डीलर है, उसका आना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथी वैम्पायर कमजोर हैं, उन्हें अच्छी तालीम चाहिए जो उन्हें सेलिन दे सकती है, जिससे हम भेड़ियों से जंग जीत सकते हैं। ये सुनकर काउंसिल के सदस्य गुस्सा करने लगते हैं और उसे बुलाना नहीं चाहते, लेकिन थॉमस और समीरा के समझाने से कि हमारी जाति खतरे में है, भेड़िए हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। काउंसिल के सदस्य सेलिन को बुलाने के लिए मान जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, सेलिन हमारे कमजोर साथियों को तालीम देगी तो हम भेड़ियों से जंग जीत सकते हैं। अब समीरा अपनी साथी जिसका नाम अलीसा है, वो उसे सेलिन के पास भेजती है। जब वो सेलिन के पास जाती है तो देखती है वहाँ पर डेविड भी होता है। अलीसा जैसे ही सामने आती है तो सेलिन का गन उसके सर पर होता है। अलीसा कहती है, तुम्हें काउंसिल के सदस्यों ने एक संदेश भेजा है कि तुम अब महल में वापस आ सकती हो और जितने भी हमारे कमजोर साथी हैं उन्हें तुम लड़ने का कला सिखा सकती हो। तभी सेलिन कहती है, मुझे वैम्पायर्स पर भरोसा नहीं रहा। तभी अलीसा एक लेटर देती है जो थॉमस ने लिखा होता है। डेविड उस लेटर को देखता है और पहचान जाता है क्योंकि वो लिखावट और जो मुहर लगा था वो डेविड के पिता का ही होता है। और अब हम देखते हैं कि अब सेलिन और डेविड अलीसा के साथ महल आ जाते हैं। महल में अब उन्हें समीरा मिलती है। वह सेलिन से कहती है, तुम्हें हमारे साथियों को लड़ने की कला सिखानी होगी ताकि हम भेड़ियों से लड़ाई में जीत सकें। वहीं अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो अब भेड़ियों का सरदार है मैरियस, वह सारे भेड़ियों को एकजुट कर रखा है क्योंकि वह सारे वैम्पायरों को मारना चाहता है। वह बताता है कि हमें सेलिन की बेटी ईव का ब्लड की जरूरत है क्योंकि वह एक हाइब्रिड है। उसके अंदर वैम्पायर और भेड़िए दोनों का खून है। अगर उसका ब्लड हमें मिल जाए तो हम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और वैम्पायरों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अब आगे हम देखते हैं मैरियस किसी तरह का ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट करता है जिससे उसको ताकत मिलती है। उधर अब महल में सेलिन वैम्पायरों को तालीम
देती है भेड़ियों से लड़ने की। तभी वहाँ पर एक वैम्पायर आता है। वो सबसे ये कहता है कि अब मैं और सेलिन तुम सबको ये सिखाएंगे कि अगर कोई भेड़िया महल में घुस आए तो उसे कैसे रोकना है। वो सेलिन से कहता है तुम मुझे भेड़िया समझो और मैं तुम्हें वैम्पायर। और फिर ये दोनों एक रिंग में चले जाते हैं और फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में सेलिन उस पर भारी पड़ती है, लेकिन तभी वह दूसरा वैम्पायर सेलिन पर चाकू से वार कर देता है, जिस पर एक खतरनाक जहर लगा होता है। अब सेलिन नीचे गिर जाती है और उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। अब वह वैम्पायर रिंग से बाहर निकलकर सेलिन की गन लेता है और उसमें यूवी बुलेट्स डालता है, जिससे वैम्पायरों को मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ समीरा आती है। वह कहती है वागा अपना काम पूरा करो। दरअसल यह वैम्पायर जिसका नाम वागा है, यह समीरा के लिए ही काम करता है। और फिर समीरा सेलिन से कहती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें विक्टर और मार्कस का कत्ल करने के लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अब वागा सेलिन की गन से वहाँ पर जितने वैम्पायर्स होते हैं सबको मार देता है। समीरा सेलिन से कहती है मौत के सौदागर तैयार करने के लिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। लेकिन इस कबीले पर राज करने और भेड़ियों को रोकने के लिए तुम्हारी ब्लड की जरूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेलिन बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि समीरा अलार्म बजा देती है ताकि काउंसिल के मेंबर्स को ये बता सके कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सेलिन ने मारा है। और अब जबकि अलार्म बजा है तो उसी तरफ डेविड और उसके पिता थॉमस जाते हैं, लेकिन उन्हें उस जगह नहीं जाने दिया जाता। लेकिन थॉमस को यहाँ के गुप्त रास्तों के बारे में जानकारी होती है और ये दोनों उस गुप्त रास्तों के सहारे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सेलिन को रखा गया है। वो देखते हैं कि सेलिन बेहोश पड़ी है और उसके शरीर से ब्लड निकाला जा रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समीरा काउंसिल के सदस्यों को यकीन दिला देती है कि यहाँ पर जितने भी वैम्पायर्स मरे हैं उन सबको सेलिन ने ही मारा है। और अब काउंसिल के सदस्य कहते हैं सेलिन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए, वो भी जिंदा, ताकि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। और अब डेविड और उसके पिता सेलिन को ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ समीरा और वागा आ जाते हैं और वो दोनों हमला कर देते हैं और थॉमस उनका सामना करता है और वो डेविड से कहता है तुम सेलिन को लेकर जाओ। डेविड जैसे ही सेलिन को उठाता है तभी समीरा उसके पिता को उसके आंखों के सामने ही मार देती है। अब डेविड को सेलिन को लेकर जाना पड़ता है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह रुका तो वो दोनों भी मारे जाएंगे। अब डेविड सेलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उजाला होने लगता है और समीरा को लगता है कि अब उजाले से ये दोनों मर जाएंगे क्योंकि वैम्पायर्स उजाले में नहीं जा सकते। लेकिन समीरा देखती है कि उजाले में उन्हें कुछ नहीं हो रहा है और ऐसा डेविड के साथ इसलिए होता है क्योंकि सेलिन ने अपना ब्लड देकर डेविड की जान बचाई थी और सेलिन के पास वो शक्ति होती है जिससे वह उजाले में भी जा सकती थी। और इस तरह वह दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं डेविड रास्ते में सेलिन को अपना ब्लड पिलाता है ताकि उसके जख्म जल्दी ठीक हो जाए और उसे ताकत मिल जाए। और डेविड का ब्लड पीने के बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब सेलिन और डेविड अपनी जान बचाने के लिए उत्तर की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक किला होता है जिसका नाम वाडोर होता है और वे वहीं पर सुरक्षित रह सकते हैं। इस जगह पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ का सरदार इनका स्वागत करता है। वह डेविड से कहता है मैं तुम्हारी माँ को जानता था, पर डेविड ने तो अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं था। डेविड को लगता है कि उसकी माँ किसी छोटे कबीले की थी, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जब तुम्हारी माँ ने अपना बलिदान वैम्पायरों की रक्षा के लिए दिया तो पूरे कबीले में 1 महीने का शोक रखा गया था। तभी सेलिन कहती है इतनी सम्मान तो ऊंचे नस्ल के किसी महान बुजुर्ग को दिया जाता है। वो कहता है हाँ। तभी सेलिन कहती है अमीलिया, और वो अब सब समझ जाती है कि डेविड अमीलिया का बेटा है और समीरा जिस महल और कबीले पर राज करना चाहती है असल में उसका वारिस तो डेविड है। वह सरदार डेविड की माँ की तलवार उसको देता है, पूरी की पूरी चांदी से बनी होती है। वो कहता है भेड़िए इसे देखते ही भाग जाएंगे। अब डेविड उस तलवार को लेने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो सरदार सेलिन को सब कुछ बताता है। वो सेलिन को एक अंगूठी भी देता है। वो कहता है ये डेविड की माँ की अंगूठी है, ये डेविड को दे देना। अब सेलिन वो अंगूठी डेविड को देती है और महल के अंदर जाती है। अब इस महल में जो वैम्पायर्स होते हैं उनमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। वो दूसरी दुनिया से होकर आ चुके होते हैं। सेलिन देखती है एक लेडी वैम्पायर लेटी होती है, उस पर लेडी वैम्पायर सफेद कपड़े की पट्टियां लगाती है। तभी सेलिन पूछती है कि ये सब क्या है। वह लेडी कहती है इस दुनिया के अलावा भी एक दूसरी दुनिया है और वहाँ जाने का रास्ता पानी से है। इसने जहर पिया था ताकि उस दूसरी दुनिया को देख सके
वो सेलिन को उस बारे में सब कुछ बताती है और अब वो ये भी बताती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो तुम्हें वो मुकाम हासिल करना होगा जो आज से पहले तुम जैसों ने कभी नहीं किया। और अब हमें ये दिखाया जाता है कि समीरा को पता चल जाता है कि डेविड और सेलेन कहाँ हैं, क्योंकि उसने एलिसिया को उनके पीछे भेजा होता है और वो उसे बता देती है कि वो दोनों कहाँ पर हैं। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि एलिसिया ने मैरियस को सारी बातें बता दी होती है, क्योंकि मैरियस और एलिसिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और एलिसिया को लगता है कि ये सब समीरा को नहीं पता है, लेकिन समीरा को सब कुछ पता होता है। अब समीरा कहती है मुझे सब कुछ पता था, मैंने जानबूझकर तुम्हें ये सब करने दिया ताकि भेड़ियों का उन्हें पता चल जाए और वो उन्हें मार सके। इसके बाद समीरा एलिसिया को मार देती है। उधर हम देखते हैं सेलिन ने डेविड को जो अंगूठी दी थी उसके अंदर अमेलिया यानी डेविड की माँ की ब्लड की एक बूंद होता है और जब डेविड ब्लड को अपने मुंह में डालता है तो उसे विजन आने लगते हैं और सारी सच्चाई पता चल जाती है। और तभी वहाँ पर भेड़िए भी आ जाते हैं और वो इन पर हमला कर देते हैं। डेविड वहाँ से भागता है और महल के अंदर चला जाता है और वो अपनी माँ की दी हुई चांदी की तलवार उठाता है और फिर भेड़ियों और वैम्पायरों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। और तभी हम देखते हैं इस लड़ाई में सेलेन और मैरियस भी अब आमने सामने होते हैं। वो लड़ते लड़ते महल के बाहर चले जाते हैं जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ होता है। मैरियस बहुत शक्तिशाली होता है और सेलेन उसके आगे टिक नहीं पाती है क्योंकि वो बहुत खतरनाक और ताकतवर भेड़िया होता है। और हम देखते हैं कि मैरियस सेलेन को मारने ही वाला होता है, तभी सेलेन बर्फ के अंदर जो पानी होता है उसमें वो चली जाती है और अब मैरियस को लगता है कि सेलेन अब मर चुकी है। दरअसल मैरियस यहाँ सिर्फ सेलेन के लिए ही आया होता है ताकि वो उसकी बेटी ईव का पता पूछ सके और ईव के ब्लड से भेड़ियों को और शक्तिशाली बना सके। अब क्योंकि सेलेन मर चुकी है तो सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं और तभी डेविड देखता है सेलेन पानी में है तो वो उसको बाहर निकालते हैं और महल मिलाकर उसके शरीर को सफेद पट्टियों से लपेटने के बाद उसे पानी में छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि समीरा ने सेलेन के शरीर से जो ब्लड निकाला था वो उस पूरे ब्लड को पी जाती है। ब्लड पीने के बाद वो अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करने लगती है और अब वो सीधा काउंसिल के पास जाती है और कहती है हमें अब भेड़ियों से लड़ना चाहिए। लेकिन काउंसिल कहती है हम मैरियस से नहीं लड़ सकते, वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। अब क्योंकि समीरा लड़ाई करना चाहती है और काउंसिल उसका साथ देने से मना कर देती है। तभी हम देखते हैं समीरा के आदमी काउंसिल को घेर लेते हैं और समीरा कहती है तुम्हें काउंसिल की सदस्यता से बर्खास्त किया जाता है। और तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है। डेविड कहता है मैं महान बुजुर्ग अमेलिया का बेटा हूँ और मैं इस कबीले का वारिस हूँ। अब उसकी बात पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। तभी वो अंगूठी निकालता है जिसमें उसकी माँ का ब्लड होता है। वो ब्लड काउंसिल के सदस्यों को देता है और जैसे ही वो ब्लड अपने मुंह में डालते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि डेविड तो सच कह रहा है, ये आखिरी बचे हुए खालिश खून में से एक है। लेकिन समीरा ये मानने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके अंदर राज करने का लालच जो भरा पड़ा है। अब समीरा अपने आदमियों से कहती है इन सबको मार दो। लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि महान बुजुर्ग अमेलिया का बेटा डेविड है और इस महल का वारिस है, तो उसके आदमी भी अब डेविड के साथ हो जाते हैं। तभी वहाँ इन्हें भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं क्योंकि मैरियस अपने भेड़िए साथियों के साथ इन पर हमला करने आ चुका है। तभी डेविड कहता है समीरा को कैद कर लो जब तक काउंसिल इसका फैसला नहीं करती। और अब ये लोग भेड़ियों से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी सारे भेड़िए महल में घुस जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। हम देखते हैं कि भेड़िए इन पर रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। वे महल के खिड़कियों पर गोली मारकर तोड़ देते हैं और उस रोशनी से कई सारे वैम्पायर मारे जाते हैं। और तभी हम देखते हैं एक अजीब सी शक्ति सामने आती है और वो कुछ भेड़ियों को मार देती है। ये कोई और नहीं, ये सेलिन होती है। तभी डेविड कहता है मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। सेलिन कहती है नहीं, मैं जिंदा हूँ और वो वापस आ चुकी हूँ। अब सेलिन के पास पहले से ज्यादा शक्ति होती है और अब मैरियस और सेलिन के बीच फिर से लड़ाई होती है। मैरियस उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो गायब हो जाती है और उसके पीछे चली जाती है। उधर अब समीरा भी कैद से छूटकर डेविड से लड़ने लगती है। तभी दोनों लड़ते लड़ते खिड़की के पास चले जाते हैं। तभी डेविड खिड़की का दरवाजा खोल देता है। वो सोचता है समीरा रोशनी से जल जाएगी, लेकिन समीरा नहीं जलती क्योंकि उसने सेलिन का खून पिया होता है और वो कहती है काम बन गया। और तभी डेविड पीछे से आकर अपनी तलवार से उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेलिन मैरियस पर कई सारी गोलियां चलाती है और गोलियां लगने से मैरियस का एक बूंद खून सेलिन के मुंह में चला जाता है
है और फिर उसे विजन आने लगता है। विजन में उसे माइकल दिखता है। अब सेलिन रिंग में चली जाती है, उसमें वो खुद को कैद कर लेती है और फिर विजन देखती है वो माइकल जिसे वो प्यार करती थी उसे मैरियस ने मारकर उसके शरीर की एक एक बूंद खून निकाल ली होती है और ब्लड वो अपने शरीर में डालता है और पीता भी है। वो ब्लड किसी और का नहीं, वो माइकल का होता है। सेलिन कहती है तुमने माइकल को मारा। मैरियस कहता है हाँ, और उसका आखिरी ब्लड भी मेरे पास है। सेलिन को वो एक छोटा सा ट्यूब दिखाता है जिसमें ब्लड होता है और वो उसे भी पी जाता है। उसे पीने के बाद उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है और वो रिंग को तोड़कर अंदर चला जाता है और सेलिन को मारने लगता है। मार खाते टाइम में उसे अपनी बेटी और माइकल के विजन आने लगते हैं और तभी हम देखते हैं मैरियस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो सेलिन गायब होकर उसके पीछे चली जाती है और मैरियस के पीठ से रीढ़ की हड्डी खींचकर बाहर निकाल देती है और इस तरह मैरियस का अंत हो जाता है। और अब डेविड भेरियो से कहता है तुम्हारा लीडर मैरियस अब मर चुका है, तुम सब अब यहाँ से चले जाओ। और फिर सारे भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं और अब इस तरह से वैम्पायर्स जीत जाते हैं और भेड़िए हार जाते हैं। और अब अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि सेलेन को वहाँ पर 3 महान बुजुर्गों में से एक बना दिया जाता है। पिछले कई सौ सालों से जो एक शिकारी थी जिसे भेड़िए मारना चाहते थे, यहाँ तक कि वैम्पायर भी, लेकिन आज वह उन 3 महान बुजुर्गों में से एक है। और अंत में सेलिन कहती है मैं 1000 साल जी चुकी हूँ और शायद 1000 साल और जीऊँ, लेकिन अब मैं मौत को अब जान चुकी हूँ, मैं अब उससे नहीं डरती। और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।